तो है गाइज व्हाट्सअप, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज अभी मैं शूट कर रहा हूँ अपना ब्लॉग। ये भी 4 बजे शूट हो रहा है सीधा, तो कम से कम 6 से 7 बजे जाके अपलोड होगा, ठीक है। तो गाइज कल है मेरे स्कूल में PhD का जो चैप्टर 1 है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसका टेस्ट है सीधा, फर्स्ट चैप्टर का। और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है। तो इसे भी जो टेस्ट होता है ना, ये यूनिट टेस्ट नहीं है, मतलब ऐसे ही तो क्लास टेस्ट होता है वो सब है। तो अभी मैं इसी को पढ़ रहा था एंड मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ब्लॉग शूट करूँ। आज वाईफाई नहीं था, उस वजह से मैं कल सुबह से वाईफाई नहीं था, वो ठीक हो गया था। मैं स्कूल गया था, ठीक है, मैं बता देता हूँ पहले। आज मैं स्कूल गया था एंड सुबह से वाईफाई नहीं था, आने का वाईफाई वगैरह ठीक हुआ। इस सबका मैंने भले ही तुमने को ना दिखाया हो, कोई नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। खाना पीना खा के अब मैं जाकर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिला था इस वजह से, तो अभी इसलिए ब्लॉग लेट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो भाई आज मैं पढ़ने वाला हूँ 2 घंटे। अभी क्या है कि कल से मेरी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो कल से जाना है। तो आज अभी बजे 4, तो मतलब मैं 6 बजे पढ़ूँगा, यानी कि 2 आवर्स, ठीक है। तो मैंने ऐसे टाइम टेबल मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने तुम्हें टाइम टेबल दिखा दिया था। तो मैंने नहीं देखा तो जाकर देख लेना उसमें। एंड अब मैं करने वाला हूँ, ये पढ़ने के बाद फिर मैं पढ़ूँगा, मैं इसी को पढ़ूँगा वैसे। फिर मैं अकाउंट को थोड़े बहुत रिविज़न करूँगा, फिर उसमें जो फॉर्मेट मतलब वो जो होता है ना कि एसेट वगैरह कैसे उनको वो डिफ़ाइन करते हैं कि एसेट कौन सा होगा, लायबिलिटी कौन सा होगा, इन सबको जो है मेरे को थोड़ा पढ़ना है। तो वो पढ़ने के बाद मैं अभी आपसे ब्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मिल रहा हूँ 2 मिनट के लिए। अभी बस मैं किसी काम से जा रहा हूँ, ठीक है, आता हूँ भाई, ठीक है। 2 मिनट के लिए, अभी बस 2 मिनट के उसको एंड कर रहा हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो मैं वापस आ चुका हूँ मुझे। और मैं अभी तुम्हें जो फर्स्ट चैप्टर है इसका मैं थोड़ा तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। तो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सबसे पहला टाइप ऑफ इकोनॉमिक, ये क्या है, ठीक है। फिर सबसे पहले, फिर दूसरा है इसका फीचर्स ऑफ बिजनेस, की बिजनेस के कितने फीचर होते हैं, ये सब हाफ एल में पूछे जाते हैं। तो ये सब जो होते हैं कम से कम आपके 2 या 3 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 या 3 मार्क्स में आपके आ जाते हैं, 3 में या 2 में आ जाते हैं। तो तीसरा ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये भी 2 मार्क्स में आता है सीधा। ऐसा मेरे को मेरे सीनियर्स ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये नहीं कि हाथ फेल लिया, जब पेपर हुआ तो तुम मेरे को बोला कि भाई तुमने कहा तो उतना मार्क्स का आया नहीं। ये सब मैंने नहीं बोला, जो मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने मेरे को बात बोला, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री ये तो गाइस 2 नंबर का आता है, फिक्स है। और टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री ये 1 नंबर का आता है, इसका ये फिक्स है सीधा, ठीक है। एंड सब कुछ छोटे छोटे तो नहीं है। टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड भी तुम पढ़ लेना, इसके उसमें यूनिट टेस्ट में आने के चांसेस बहुत है, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं उसे, हाँ, एक कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, ये भी तुम इसको पढ़ लेना। ये शायद 3 मार्क्स आते हैं, शायद हाफ ईयरली में 3 मार्क्स आते हैं, तो तुम उनको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो फिर अब हम चैप्टर 2 के तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2 में ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। अभी में आधा हुआ नहीं है, मतलब आधा इसको स्कूल में करवा दिया, आधा ये कल परसों तक हो जाएगा। तो फिर इसके नोट्स तो कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इसमें मैं बात बताऊँगा, मैंने तो फर्स्ट चैप्टर को बता दिया। अब मैं फर्स्ट चैप्टर रिविजन करने के बाद तुमसे मिलता हूँ कि जब मैं अकाउंट्स पढ़ूँगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि अकाउंट्स पढ़ने में को क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो अभी मैं ये पढ़ने का तुमसे मिलता हूँ। अरे मेरे को तुमने एक और बात कहनी थी कि मेरे साथ एक स्कैम हुआ है सीधा। मैं तुम्हें वो स्कैम क्या हुआ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो के एंड में मैं तुम्हें वो स्कैम बताता हूँ। ऐसा नहीं भाई कि तुम लोग को लगा होगा कि मैं स्कैम नहीं बताऊँगा, भाई बताऊँगा यार। स्कैम मेरे को बताना है, मैं तुम्हें बताता हूँ स्कैम। थोड़ा सा पहले रिविजन वगैरह कर लें, ठीक है। उसके बाद में तो फाइनली मेरा वो ख़त्म हो गया है सीधा, और अब मैं पढ़ने आया हूँ अकाउंट्स नहीं, ऐसे अभी मैं BSc पढ़ रहा हूँ सीधा, क्योंकि अकाउंट्स की कॉपी आज मैं स्कूल में भूल चुका हूँ, तो उसमें मैं ये पढ़ रहा हूँ। इसमें ये चैप्टर ऐसे इजी है, ज़्यादा उतना भी टफ नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा सा वो कम से कम 1% टफ है, 99% ये इजी है। आप में से कौन कौन से लोग हैं जिनको ये चैप्टर इजी लगते हैं, उनको कॉमेंट जरूर बताना। मैं आपको इसके थोड़े बहुत टॉपिक समझा देता हूँ। ह्यूमन एक्टिविटी वो होता है जो हम अपने खुद से कर सकते हैं। देखो तो इसमें लिखा है ऑल द एक्टिविटी डेट आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स इन देयर एंटायर लाइफ फॉर देयर सर्वाइवल एंड लिवलीहुड इज नाउ एज ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कि जो काम इंसान कर सकते हैं।
जो काम इंसान, जैसे जॉब हो गया, जॉब इंसान कर सकता है, रिक्शा चला सकता है, तो और ये क्या बोलते जैसे लेबर का काम, तो ये सब ना, ये सब इंसान कर सकता है, खाना खा सकता है। ठीक है, तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटी में आते हैं। अभी इसमें आया है एक और टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसमें ये है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी और इवन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब है कि जो इंसान, इकोनॉमिकल का मतलब है कि जो खुद से, क्योंकि अगर आपकी इच्छा होती है कि आप कभी हम स्कूल से छुट्टी मारें, स्कूल का बंक कर लें, और आपको फिर भी आपको स्कूल जाना पड़ता है, किस वजह से? पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स को पता है डांटेंगे, तो उसको जो है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और इवन इकोनॉमिक एक्टिविटी का होता है जो आप खुद से करते हैं, आप पे खुश होके कि हाँ भाई मेरे को मज़ा आया, मेरे को और करना है, जैसे इंस्टा पे रील्स शो करना, या फिर किसी को एटीट्यूड दिखाना, ये सब है। ये सब आपको अगर मज़ा आता है, जो चीज़ आपको मज़ा आता है, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इसमें फिर से आया ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी 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 आपको मैंने बताया कि जो काम हम खुद से कर सकते हैं, मतलब जो काम हम प्रेशर में आके करते हैं, मगर वो अगर हमारे अच्छे के लिए होता है। देखिए, मान लो कि आपके पेरेंट्स आपको ज़िद करें कि बेटा तू स्कूल जा, ऑफिस जा, तो उसमें आपको जाने का मन नहीं है, बट वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो उसको वैसे जो है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें फिर से क्वेश्चन आया, और इसको बोलते थे एक्टिविटी दैट जनरेट प्रॉफिट ऑन हेल्थ एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ अ पर्सन इज नाउ अस इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें ये बोला कि आप जिस काम के लिए जाते हैं, जिस काम से आपको पेरेंट्स भेजते हैं, उससे आपको क्या मिलता है? स्कूल से आपको ज्ञान मिलता है, आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो उनका पैसा जो है, उन्होंने स्कूल में पैसा रखा है, आपके ऊपर पैसा रखा है, तो वो पैसा उनका वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट हो जाता है। अगर ऑफिस जाते हो आप पैसे कमाते हो, उनका बात ही यही है, आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है, आपका सेहत एकदम अच्छा रहता है, तंदुरुस्त होता है आप एकदम। तो उनके कहने का भले ही तरीका वो हो, बट वो जो कहते हैं आपकी अच्छाई के लिए कहते हैं, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी: दैट एक्टिविटी दैट डू नॉट लीड टू जनरेट प्रॉफिट इनकम इज नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें एक और पूछा है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, तो द एक्टिविटी दैट डू नॉट लीड टू जनरेट प्रॉफिट, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम काम तो करें मगर हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमें कुछ अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, यही जो टॉपिक आपको अच्छे सुना कि इसमें थोड़े बहुत अपने क्वेश्चन बन के आते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिजनेस में हम क्या कहते हैं कि हम अपने पैसे लगाते हैं, फिर बिजनेस अगर अच्छा जाता है, बहुत अच्छा जाता है, तो प्रॉफिट, तो फिर प्रॉफिट हमें देता है, तो प्रॉफिट से फ़ायदा किसे हुआ? हमें फ़ायदा हो गया, हमने पैसा लगाया, उसको बिजनेस बोलते हैं। प्रोफेशन का मतलब होता है द एक्टिविटी दैट रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ पार्टिकुलर फील्ड्स एंड मस्ट also have the qualified degree of that field is now as profession। ठीक है, ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि अगर प्रोफेशन में देखिए आपको जो पसंद है कि हाँ भाई मेरे को तो ये बड़ा होकर ये बनना है, मैं तो ये बनूंगा, मेरे को ये करना है, वो करना है, तो आपको जो पसंद है आप वही करोगे ना, बड़े होगे, है ना। तो इसको वही हुआ है कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, जिससे आप मतलब पैसे भी कमा सकते हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। प्रोफेशन का मतलब यही है। एम्प्लॉयमेंट का भी मतलब आपको तो पता ही होगा, द एम्प्लॉयमेंट प्रेफर्स टू द एक्टिविटी वेयर पर्सन वर्क फ्रॉम समवन एल्स एंड गेट सैलरी एज रिवॉर्ड इन रिटर्न। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जैसे कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं वैसे। ठीक है, तो बाकी तो आपको सब पता ही है। एंड मैं बताना भूल गया कि अभी जो है सीधा अभी 6 बजे हैं। ठीक है, अभी धूप निकली हुई है, अभी भी 6 बजे धूप निकली है, तो अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करने आया हूँ। तो फिर आज की वीडियो की वजह इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर आपको और किसी टॉपिक का, तो कल मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है UPSC के चैप्टर 2 का। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मेरे को कॉमेंट से ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।